नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीना एसडीएम को जड़ा थप्पड़। राजस्थान में उपचुनाव के लिए 7 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में देवली उनियारा सीट से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीना ने आपा खोते हुए एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। नरेश मीना वोटिंग के दौरान लगातार आयोग पर चुनाव चिन्ह को लेकर आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि ईवीएम मशीन में उनका चुनाव चिन्ह हल्का दिखाई दे रहा था। सुप्रीम कोर्ट से भजन लाल सरकार को राहत खानों में काम करने वाले 15 लाख लोगों के रोजगार पर संकट टल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 23,000 खनन पट्टों की वैधता 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी। साथ ही कहा कि जो लीजधारक जिला स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण से मंजूरी लेकर खान चला रहे हैं, वे पर्यावरणीय मंजूरी के लिए 3 सप्ताह के भीतर राज्य स्तरीय प्राधिकरण में आवेदन करें। राजस्थान की ये 3 ग्राम पंचायत बनी नगर पालिका। बाड़मेर जिले की चौहटन, गुड़ामालानी और धोरीमन्ना 3 बड़ी ग्राम पंचायतों को नगर पालिका घोषित किया गया है। ग्राम पंचायत की सीमा को नगर पालिका की सीमा मानते हुए मौजूदा सरपंच को अध्यक्ष का दायित्व है एवं वार्ड पंच अब पार्षद बनाए गए हैं। 11 माह में इन नगर पालिकाओं का संचालन कैसे होगा और किस तरह से अब यह कार्य करेगी, इसको लेकर खाका तैयार हो रहा है। तीनों ग्राम पंचायतों का मौजूदा क्षेत्रफल ही नगर पालिका की क्षेत्रफल माना जाएगा। प्रदेश की 7,188 सरकारी स्कूलों में होगा निर्माण। प्रदेश में मिशन पिंक टॉयलेट के तहत राजकीय विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर महिला शौचालयों का नवीनीकरण एवं नए शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। प्रदेश के 11,208 पंचायतों में से 10,307 स्कूलों का चयन किया। इनमें 18,188 स्कूलों में पिंक टॉयलेट बनाएंगे। 6,734 टॉयलेट की स्वीकृति जारी हो गई है। इनमें 3,489 पर काम शुरू हो गया है। शेष 2,099 पर अब काम शुरू होगा। पिंक टॉयलेट का निर्माण पंचायत अपने स्तर पर कराएगी। एक पिंक टॉयलेट पर लगभग 75,000 रुपए व्यय होंगे। आज से फिर शुरू हुई फैक्ट्रियां पाली शहर की औद्योगिक इकाइयों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आरपीसीबी जयपुर ने मंगलवार को 20 लाख रुपए की बैंक गारंटी पर दोनों ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन पर लगी रोक हटा दी है। अब ट्रीटमेंट प्लांट 4 टर्सरी कर पानी को नदी में डिस्चार्ज कर सकेगा। ट्रीटमेंट प्लांट 6 भी चलाया जा सकेगा। लिहाजा 580 फैक्ट्रियों में बुधवार को 12 दिन बाद फिर से शुरू हुई। राजस्थान और एमपी के सीएम समेत कई नेता आज पहुंचेंगे। कोटा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को एक दिवसीय प्रवास पर कोटा आएंगे। दोनों मुख्यमंत्री लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के विवाह समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की प्रस्तावित कोटा यात्रा को देखते हुए जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने मंगलवार को सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज से देश भर के 18 स्टेशनों पर मिलेगी सस्ती दवाइयां। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को अब सस्ती दरों पर दवाइयां मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दरभंगा, बिहार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया। जोधपुर के भगत की कोठी स्टेशन के बाद अब जयपुर के दुर्गापुरा, फालना और बाड़मेर रेलवे स्टेशनों पर भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। 24 घंटे में जारी करने ही होंगे घरेलू बिजली कनेक्शन। प्रदेश में कई आवेदकों को समय पर बिजली कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे। आवेदन पत्र में छोटी मोटी कमियां होने पर डिस्कॉम कार्यालयों में आवेदन लंबे समय तक पेंडिंग पड़े हैं, जिसके चलते आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात सामने आने के बाद जयपुर डिस्कॉम ने घरेलू बिजली कनेक्शन शीघ्र जारी करने और आवेदन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एसओपी जारी की है। इसके तहत मेट्रो शहरों में 1 दिन, बाकी शहरों में 2 और ग्रामीण इलाकों में 5 दिन में कनेक्शन जारी करने ही होंगे। उपचुनाव के बीच आईपीएस किशन सहाय मीना सस्पेंड। राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी किशन सहाय मीना को बुधवार सुबह चुनाव आयोग ने लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया है। आयोग ने मीना को झारखंड में चुनाव ड्यूटी पर लगाया था, लेकिन आयोग की मंजूरी नहीं मिलने के बाद भी किशन सहाय मीना ड्यूटी छोड़कर आ गए, जिस वजह से चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि किशन सहाय मीना ने यह कदम बीमारी के चलते उठाया है। इससे पहले भी उन्होंने बीमारी के चलते आयोग से मंजूरी मांगी थी। पुष्कर मेले में आया 11 करोड़ का घोड़ा। इंटरनेशनल पुष्कर फेयर में मोहाली, पंजाब से आए घोड़े की 11 करोड़ की बोली लगी है। दावा है कि ये देश का सबसे ऊंचा घोड़ा है। इस घोड़े का नाम कर्मदेव है। इसके पिता द्रोणा और दादा शानदार और परदादा आलीशान हैं। कर्मदेव की ऊंचाई 72 इंच और उम्र 4 साल 3 महीने है।
बीकानेर में 30,000 करोड़ रुपए का होगा। निवेश राइजिंग राजस्थान अभियान के तहत बीकानेर में एक बार फिर सोलर कंपनियों की बाढ़ आने वाली है। बीकानेर में 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जिसमें 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि अकेले सोलर सेक्टर के माध्यम से खर्च होगी। इसमें भी 20,000 करोड़ रुपए नाकोफ ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अकेले खर्च करने वाली है। खेती के लिए सरकार देगी अनुदान। रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर से किसानों का रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना लागू की गई है। योजना के तहत गौवंशों के गोबर से वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाने की यूनिट लगाने पर किसान को अनुदान मिलेगा। प्रत्येक किसान को 10,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। योजना में प्रदेश के 18,000 से ज्यादा किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 15 नवंबर को बांसवाड़ा आएंगे सीएम बिरसा मुंडा जयंती पर। 15 नवंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम बांसवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा प्रस्तावित है। शहर में खुलेगी एक और चौपाटी बांसवाड़ा। शहर में आगामी दिनों में एक और चौपाटी नजर आएगी। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए नगर परिषद ने प्रस्ताव सरकार को भेजा है। वर्तमान में बांसवाड़ा शहर के जयपुर रोड पर डायलाब के निकट चौपाटी संचालित की जा रही है। इसकी सफलता के बाद नगर परिषद ने इसके पास में ही दूसरी चौपाटी के लिए जगह चिन्हित की है। टीबी मरीजों को अब मिलेंगे 1,000 रुपए चूरू में। टीबी मुक्त जिले की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से नवाचार किया जा रहा है। इसके चलते अब टीबी के मरीजों को 500 रुपए की जगह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। सीकर में ट्रेडिंग के नाम पर 21 लाख की ठगी। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगों ने शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर प्रॉफिट कमाने का झांसा दिया और पैसे हड़प लिए। मामला सीकर के साइबर क्राइम थाना में दर्ज हुआ है। अवैध डेयरियों के संचालन पर मेयर हुई नाराज। जयपुर परकोटे क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में दीपावली के बाद एक बार फिर निराश्रित गौवंशों की संख्या बढ़ने लगी है। इसकी वजह से कई सड़क हादसे भी हो गए हैं। बावजूद इसके नगर निगम प्रशासन द्वारा अब तक परकोटे क्षेत्र में चल रही अवैध डेयरियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर हेरिटेज नगर निगम मेयर कुसुम यादव ने नाराजगी जाहिर की है। राजस्थान सरकार के 1 साल पूरे होने पर युवाओं को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य सरकार का 1 साल पूरा होने से पहले करीब 25,000 युवाओं को नियुक्तियां देने और 51,000 से अधिक नई भर्तियों की सौगात देने जा रहे हैं। राज्य सरकार पहली वर्षगांठ के मौके पर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के दौरान 7 विभागों के लगभग 25,000 युवाओं को नियुक्तियां दिए जाने की तैयारी कर रही है। पहली वर्षगांठ पर सभी जिलों में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए पंच गौरव को प्रोत्साहन देने का नवीन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल पर विशेष रूप से फोकस करते हुए पंच गौरव कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। रोडवेज बस में मिले 38 यात्री बिना टिकट। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से निगम मुख्यालय द्वारा बसों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान गड़बड़ियां पाई जाने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसी ही एक कार्रवाई धौलपुर आगार की बस में निरीक्षण के दौरान 38 यात्री बिना टिकट पाए गए। बस में बिना टिकट यात्री मिलने को प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने गंभीर मामला मानते हुए धौलपुर आगार के मुख्य प्रबंधक एवं प्रबंधक यातायात के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चार्जशीट थमाई है। अब जमीन का पट्टा आसानी से मिलेगा। बांसवाड़ा के नगर परिषद, नगर पालिका या किसी भी स्थानीय निकाय से जमीन का पट्टे लेने वालों के लिए राहत की खबर है। पट्टे पर अब किसी प्रकार का कोई लोगो नहीं लगेगा। यही नहीं, सभापति या अध्यक्ष को पट्टे पर 15 दिन में हस्ताक्षर करने होंगे। ऐसा नहीं करने पर विभागीय उपनिदेशक को पट्टा जारी करने का अधिकार होगा। बीते दिनों विशिष्ट सचिव और निदेशक कुमारपाल गौतम ने आदेश जारी कर बताया कि कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन होने पर पट्टा जारी किया जाता है। नगर पालिका अधिनियम के नियम 9 के तहत पट्टा जारी करने पर अब पट्टे पर कोई लोगो नहीं लगेगा। वोटिंग के बीच कांग्रेस प्रत्याशी का बड़ा आरोप। खींवसर उपचुनाव में वोटिंग के बीच कांग्रेस प्रत्याशी रतन चौधरी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। चौधरी ने इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से बात की है। खींवसर से कांग्रेस प्रत्याशी रतन चौधरी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं ने ननंदवानी गांव
उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अभी तो खींवसर में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज सुबह मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। दक्षिण राजस्थान के आदिवासियों की 6% आरक्षण की मांग। बांसवाड़ा में आरक्षण कोटे में कोटा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सिलसिले में दक्षिण राजस्थान के आदिवासियों को 6% आरक्षण का लाभ देने की मांग पर आदिवासी आरक्षण मंच फिर से आंदोलन की राह पर है। मंच की 24 नवंबर को बांसवाड़ा में महारैली करने जा रहा है। भजनलाल सरकार ने बदला इस योजना का नाम राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की। कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से वर्षों से संचालित राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का नाम परिवर्तन किया है। योजना के तहत किसानों और खेतीहर मजदूर के लिए अलग अलग प्रकार की दुर्घटना में अलग अलग राशि दी जाती है। अब राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना रख दिया है। कृषि शासन सचिव की ओर से जारी आदेश में अब हड्डी टूटने एवं सिर में चोट लगने से कोमा में जाने पर मिलने वाली 50,000 की राशि को 2 लाख रुपए किया है। बोर्ड ने कृषि उपज मंडी समितियों के लिए यह आदेश जारी करने के बाद अब योजना का नाम बदलने से किसानों व खेतीहर मजदूरों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आरएलपी की एक प्रधान को किया सस्पेंड। राजस्थान में 13 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बड़ा कदम उठाया है। उनकी पार्टी ने मुंडवा पंचायत समिति से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से निर्वाचित प्रधान गीता डांगा को सस्पेंड कर दिया है। बता दें, प्रधान गीता डांगा खींवसर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रेवंतराम डांगा की पत्नी है। आरएलपी पार्टी के अधिकारी एक्स हैंडल से लिखा गया कि नागौर जिले की मुंडवा पंचायत समिति से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से निर्वाचित प्रधान गीता डांगा द्वारा खींवसर विधानसभा से आरएलपी की अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध प्रचार करने व विधानसभा चुनाव 2023 व लोकसभा चुनाव 2024 में भी पार्टी के विरुद्ध प्रचार करने से जुड़े मामले में मांगे गए स्पष्टीकरण पर आज दिनांक तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। राजस्थान में 17 नवंबर से बढ़ेगी सर्दी। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज हुआ। बाड़मेर के अलावा फलोदी, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, बारां, उदयपुर, जयपुर और अजमेर में भी दिन के अधिकतम तापमान में 1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई। करौली, सिरोही, फतेहपुर, चूरू, बीकानेर, फलोदी, कोटा, पिलानी, भीलवाड़ा और अजमेर में कल अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। भीलवाड़ा में अतिक्रमण हटाने के लिए चलेगा विशेष अभियान। भीलवाड़ा में अतिक्रमण के चलते सड़क और बाजार में लगाने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 16 नवंबर से अभियान के तौर पर मुहिम चलाई जाएगी। इसी के तहत जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आज मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में नगर निगम, यूआईटी, पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए 0 टॉलरेंस रखते हुए प्रभावी कार्रवाई करें। राजस्थान की यह नगर परिषद अब करेगी यह नवाचार राजसमंद। नगर परिषद की ओर से घर घर कचरा संग्रहण करने वाली फर्म का कार्यकाल पूरा होने पर फिर से टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। इसके तहत आने वाली फर्म को टेम्पो पर जीपीएस लगाना होगा और उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी। साथ ही घर घर कचरा संग्रहण के दौरान गीला सूखा कचरा अलग अलग करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी करना होगा। 14, 15, 16 नवंबर को रद्द रहेगी यह ट्रेन। अजमेर मंडल के मदार पालनपुर रेल मंडल पर नाना केशवगंज स्टेशन के मध्य तकनीकी कार्य के चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार तकनीकी कार्य के चलते 14 और 15 नवंबर को जोधपुर साबरमती ट्रेन व 15 से 16 नवंबर को साबरमती जोधपुर ट्रेन प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगी। इसके अलावा लालगढ़ दादर ट्रेन 15 नवंबर को जोधपुर से मारवाड़ के बीच 1.5 घंटे तक रेगुलेट होगी। राजस्थान सरकार का सख्त आदेश, 6 माह तक इन सेवाओं में हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के पशुपालकों को उनके द्वार पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने वाली 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवाओं एवं बीएफआईएल द्वारा संचालित कॉल सेंटर के समस्त कार्यालय, कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं को 8 नवंबर 2024 से आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है। 48 घंटे बाद पानी की टंकी से उतरे युवक। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर के हिम्मतनगर इलाके में पानी की टंकी पर चढ़े दोनों युवक किरोड़ी लाल मीणा की समझाइश के बाद नीचे उतर गए हैं। बता दें, दोनों युवक करीब 48 घंटे बाद नीचे उतरे हैं। बताया जा रहा है
किरोड़ी लाल मीणा ने 14 नवंबर को सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात करवाने का आश्वासन दिया है। मंगलवार सुबह ही किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई का चुनाव बीच में छोड़कर जयपुर आए। इसके बाद वो खुद टंकी पर चढ़े और युवकों को समझाया। इसके बाद वे नीचे उतरने के लिए मान गए। तुरंत ही एक क्रेन की मदद से भाजपा नेता समेत दोनों युवाओं को नीचे उतार लिया गया। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। राजधानी जयपुर में मंगलवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। जयपुर एसीबी की टीम ने नगर निगम हेरिटेज के स्वास्थ्य निरीक्षक को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी अधिकारी आरोपी देव कुमार को लेकर एसीबी मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उससे पूछताछ जारी है। वहीं आरोपी के अन्य ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2,500 रुपए सस्ती हुई चांदी। दुनिया भर के शेयर बाजार में आई तेजी की वजह से कीमती धातुओं की कीमत में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। स्टैंडर्ड सोने की कीमत में जहां 1,600 रुपए की गिरावट आई है, इसके बाद 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 77,600 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 2,500 रुपए टूटकर 91,000 पर पहुंच गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार अगले एक सप्ताह तक सोने और चांदी की कीमत में बदलाव का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने की नई चेतावनी जारी। राजस्थान में सर्दी की दस्तक के साथ ही कोहरे ने भी एंट्री मार ली है। मंगलवार सुबह बीकानेर क्षेत्र में कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। जयपुर मौसम विभाग के अनुसार बाड़मेर में सबसे ज्यादा तापमान रहा। यहां अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान सिरोही में 12.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ही बीती रात जोधपुर में पारा लुढ़ककर 16.7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान था। तापमान कम होने से सुबह सुबह सर्दी महसूस हुई। तड़के घर से निकलने वाले लोगों और दूर दराज के इलाकों में रहने वालों को मोटे कपड़े पहनकर निकलना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अब दिन के तापमान में भी कमी आने की संभावना है। सूर्यनगरी में सोमवार को न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो लगभग इस दिन के सामान्य तापमान के बराबर था। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए